आने वाले वक्तों में किसी के जहन के साथ एआई के साथ टेक्नोलॉजी को यूज करके जो जंग होगी उसमें आज ही भारत की जीत हुई है। तो आप 5G और 6G की बात कर रही हैं, हमारे यहाँ तो 2G भी नहीं है मैडम। आप अगर हमारे ट्राइबल एरिया में चले जाएं वहाँ पे आपको 2G भी नहीं मिलेगा, सिग्नल आते ही नहीं है। ठीक है, आज जो है ना, अगर आपने एक पिक्चर भी अपलोड करनी है तो घंटा घंटा इंतजार करते हैं कि शायद यार अभी हो जाए अभी हो जाए। आप लोग कमरों की छतों पे चढ़ के जो है ना लोग पिक्चर अपलोड कर रहे होते हैं। मतलब हम किस माशरे में रह रहे हैं, कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? 2023 है, 1988 नहीं है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी कमी है कि सोच से जायद टेक्नोलॉजी के अंदर भारत के आज के इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कम से कम हमें मजीद 50 साल चाहिए। 50 साल बाद फिर हम जाके भारत के आज के इस स्टेज तक शायद पहुंच जाए। मुझे लगता है कि ये भी वहां तक पहुंचना भी 5G सिग्नल्स को फैला रही है और इंडिया बहुत जल्दी 6G भी लॉन्च करने जा रहा है। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से कि हमारा हमसाया मुल्क भारत बहुत जल्दी 6G लॉन्च करने जा रहा है। 5G सर्विसेज उनकी बड़ी तेजी के साथ फैल रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक 4G भी ठीक से नहीं आता। पाकिस्तान की माशाल्लाह से 4G के नाम पे 3G भी प्रॉपर्ली नहीं चल रहा होता है। अब ये तो मैं बात कर रहा हूँ लाहौर सिटी की। लाहौर सिटी तो हमारा हब है, यहाँ पे हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो होने चाहिए। अब दीगर सिटीज़ की जो पाकिस्तान के अंदर रह के बात करते हैं, तो मैं बात करूँगा गिलगित बल्तिस्तान की, तो वहाँ पे हमारे पास 4G 5G 4G 3G 2G ये सारे तो है ही नहीं। सिग्नल भी वहाँ नहीं आते हैं, दूर पहाड़ी पे जाके फ़ोन उठा के देखना पड़ता है कि सिग्नल आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। अच्छा। ये सिचुएशन है। अब कहाँ हम 5G, कहाँ हम 3G, कहाँ हम 4G, कहाँ हम भारत के साथ मुकाबले में आ रहे हैं। हमारे पास प्रॉपर्ली सिग्नल नहीं आते हैं और टेक्नोलॉजी के अंदर भारत के आज के इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कम से कम हमें मजीद 50 साल चाहिए। 50 साल बाद फिर हम जाके भारत के आज के इस स्टेज तक शायद पहुंच जाए। मुझे लगता है और ऊपर से जो फैसिलिटीज हमें देने चाहिए डिजिटल वर्ल्ड के लिए वो हमें प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो कंपैरिजन तो हर हालत में भारत के साथ हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, वो फैसिलिटीज़ है ही नहीं। 3G के नाम पे 2G दे रहे हैं, 2G के नाम पे कोई 9G दे रहे हैं बल्कि। और इतना एक्सपेंसिव इंटरनेट है, आप यकीन करें कि यहाँ पे आपको छोटे से छोटा पैकेज जो है वो 2000 से 1500 की रेंज में मिलता है, जो कि पूरा महीना भी नहीं निकालता। अगर मैं अपने घर की बात करूँ तो मेरे घर में हर 15 दिन के बाद मैं 3000 का इंटरनेट का पैकेज करवाती हूँ, जो 15 दिन भी नहीं निकालता। और अगर हम बात करें हमसाए मुल्क इंडिया की, तो वहाँ पे इंटरनेट नहायत मुनासिब रेट पर दस्तियाब है। और वहाँ के अगर हम मॉल्स की बात करें, वहाँ के बस स्टॉप्स की बात करें, मार्केट्स की बात करें, तो वहाँ पर विजिटर्स के लिए फ्री इंटरनेट की सहूलत मौजूद है। हमारे पास जब फवाद चौधरी आए आईटी डिपार्टमेंट में, फिर पता लगा कि आईटी डिपार्टमेंट भी कोई चीज़ है। इससे पहले तो हमें मालूम ही नहीं था, इससे पहले किसी ने बताया भी नहीं कि फलां डिपार्टमेंट भी कोई है जो पाकिस्तान के लिए टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का सिर्फ इनको इतना काम आता है। आपका नाम? सर, हिंदुस्तान का 5G रूल आउट पूरी दुनिया में बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है। सिर्फ 6 माह के मुख्तसर से वक्त में 1,15,000 साइट्स हैं जो 5G सिग्नल्स को फैला रही हैं। क्या कहेंगे आप इस कामयाबी पर, इस अचीवमेंट पर? देखें, सबसे पहले तो उनकी जो है ना जो मैनेजमेंट है, आप कह सकते हैं जो उनके ब्यूरोक्रेसी है, वो इसके ऊपर बहुत अच्छा काम कर रही है। ही अब वो आज़ाद हुए थे, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा निज़ाम नहीं है। उसकी मेन वजह यह है कि यहाँ पे हमारा सिस्टम किसी और वजह से तरक्की कर रहा है। मतलब हर बंदा जो ना मुख्तलिफ कैटेगरीज में तरक्की कर रहा होता है, तो वो लोग जो है ना मेहनती हैं और जो है ना अपनी इकॉनमी भी काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ ये सीन नहीं है। हमारे यहाँ करप्शन और मतलब आज हमारा सर्च करें ना कि नंबर 1 मतलब चोर पूरी दुनिया में कौन है या करप्ट इंसान कौन है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो क्रेडिट हमें आता है। हमारे जो साबिक प्राइम मिनिस्टर जो है ना, इस क्रेडिट से माशाल्लाह वो कह सकते हैं कि उनके ऊपर ये अता हुई है। तो हमारे यहाँ इस तरह के हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो पॉलिसी बनती है ना आगे 8 से 10 साल के लिए, वो ये बनती है कि हमने आगे किस तरह अपने अपने जो पेट भरने खाना है, वो ये नहीं सोचते। लेकिन जो दूसरे ममालिक हैं, ये इंडिया है, चाहे उनके यहाँ हुकूमतें चेंज भी होना, लेकिन उनकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो अपने मुल्क के लिए 8 से 10 साल का प्लान बनाती है कि इंटरनेट एक बेसिक ज़रूरत है जो हर कंट्री में होना बहुत ज़रूरी है डेवलपिंग कंट्री के लिए, क्योंकि आजकल हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन है, बिजनेस ऑनलाइन है, फ्रीलांसर लोग काम कर रहे होते हैं, ऑनलाइन बैठे काम कर रहे होते हैं, लोगों की बहुत ज़्यादा जो रोज़गार है वो ऑनलाइन है। लेकिन अगर इंटरनेट एक बेसिक ज़रूरत ही वहाँ की आवाम को मैसर नहीं होगी तो मुल्क तरक्की क्या करेगा?
وہاں پہ تو آپ 5G اور 6G کی بات کر رہی ہیں, ہمارے یہاں تو 2G بھی نہیں ہے میڈم. آپ اگر ہمارے ٹرائبل ایریا میں چلے جائیں وہاں پہ آپ کو 2G بھی نہیں ملے گا, سگنل آتے ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے. آج جو ہے نا اگر آپ نے ایک پکچر بھی اپلوڈ کرنی ہے تو گھنٹہ گھنٹہ انتظار کرتے ہیں کہ شاید یار ابھی ہو جائے, ابھی ہو جائے. آپ کو لوگ چھتوں کمروں کی چھتوں پہ چڑھ کے جو ہے نا لوگ پکچر اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں. مطلب ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں, کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں؟ 2023 ہے, 1988 نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں لوگوں کا مائنڈ سیٹ ایسے بنا دیا گیا ہے, ایک دبائے مطلب کمپرومائز رکھا گیا ہمیں, ایک محدود ہمارا ذہن بنایا گیا کہ ہم لوگ آواز نہیں اٹھا سکتے, اپنے حق کے لیے بات نہیں کر سکتے. آپ تو انٹرنیٹ کی بات کر رہی ہیں, ہمیں ہمارے لوگوں کو 2 ٹائم کا کھانا میسر نہیں ہے. لوگ جو ہے نا بھوک کی وجہ سے, آٹے کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں, اور ہمیں انٹرنیٹ کہاں. انٹرنیٹ تو بہت دور کی بات چلی گئی نا. پہلے ہمیں بنیادی فیسیلیٹیشن ہی نہیں ہے, تو ہم کیسے مطلب جو ہے نا ان کے ساتھ کمپیئر کریں. وہ لوگ انہیں ٹھیک ہے, وہ آج جو ہے نا ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں جی ہم آزاد ہو گئے ہیں. وہ لوگ ہم سے کئی گنا بہتر ہیں. ان کے جو ہے نا ہمارے پورے جو ہے نا جس طرح ہم IMF سے بجٹ مانگ رہے ہیں نا, ان کے پرائم منسٹر کا ایک جہاز اس پیسوں میں آ رہا ہے. تو ہم ان کو کہاں کمپیئر کریں. وہ لوگوں کے ان کی میکسیمم جو میجورٹی نوجوان ہیں وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, گوگل پہ کام کر رہے ہیں, مطلب سافٹ ویئر میں وہ لوگ گئے ہوئے ہیں, اور ان کی تو $1 بلین جو